स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर विधानसभा से आ रही है। विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर, गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया है। जो जानकारी सामने आई है, गलत रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक पेश किया गया था। गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ ने सदन में मसले की सच्चाई रखी, जिसके बाद सरकार ने यह विधेयक वापस लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी बाबूलाल धायल से। बाबूलाल, क्या जानकारी है? देखिए, गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर का विधेयक था जिसको पारित किया जाना था, लेकिन जब चर्चा हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने मौके की जो रिपोर्ट थी उस पर सवाल खड़े किए। राजेंद्र राठौड़ ने फोटोग्राफ सदन में दिखाए और कहा कि जिस तरह की जानकारी सदन को उपलब्ध कराई गई है विधेयक के जरिए, तो वो हालात जो है जमीन पर बिल्कुल इसके विपरीत है। वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया गया है, वहां पर कोई भौतिक संरचना नहीं बनाई गई है, कोई शैक्षणिक ढांचा खड़ा नहीं किया गया है। जबकि रिपोर्ट में ये बताया गया कि इसने कमरे वहां पे बना दिया गया है, इतना यानी कि निर्माण कार्य वहां हो गया है, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के स्पीकर ने गहरी आपत्ति जताई और उन अधिकारियों पर भी उन्होंने तंज कसा कि इस तरह की गलत रिपोर्ट राजस्थान की विधानसभा में नहीं आनी चाहिए। तो आखिरकार जो मंत्री थे राजेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि वो इस विधेयक को वापस लेते हैं क्योंकि सदन को गलत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कमेटी थी उसमें जयपुर, अलवर और उदयपुर यूनिवर्सिटी के जो बड़े शिक्षाविद हैं वो शामिल थे। उन्होंने आखिर क्यों मौके पर जाकर के गलत रिपोर्ट दी? बड़े पैसे के लेन देन की भी बात इसमें कही गई। विधायकों ने आरोप लगाया कि सच्चाई को छुपाने के लिए और गलत तथ्यों को छुपाने के लिए जिस तरह की जानकारी सदन में दी गई है, इस पर एक्शन होना चाहिए। तो स्पीकर ने भी जो है वो सरकार को निर्देश दिए कि इस जैसे भी कोई भी अगर विश्वविद्यालय का विधेयक सदन में आता है तो उसका पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए, पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए। तो एक तरह से वापस लेना पड़ा सरकार को इस विधेयक को। एक तरह से किरकिरी हुई सरकार की और सरकार के मंत्री की। तो गुरुकुल लेकिन क्या जिस किसी ने भी गलत रिपोर्ट पेश की, जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, उन पर कार्रवाई का कोई आश्वासन सरकार की तरफ से सदन को दिया गया? देखिए, इस बारे में जांच जरूर होगी क्योंकि सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े हैं। और जब भी इस तरह का ये पहला मौका है, पिछले कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, नए नए विश्वविद्यालय खुलते रहे हैं, चर्चा होती है, बहुत सारी आपत्तियां आती हैं, लेकिन सब चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है क्योंकि मौके पर अगर आधारभूत ढांचा खड़ा हो जाता है, जो नियम कायदों को अगर 19-20 भी होता है तो उसको विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी जाती है विधानसभा की ओर से। लेकिन जब जंगल में कोई विश्वविद्यालय खड़ा किया जा रहा है और उसकी जगह दूसरी बताई जा रही है, उसकी जमीन की लोकेशन कहीं और की बताई जाती है, खसरा नंबर गलत बताया जाता है, मौके पर कोई निर्माण कार्य होता ही नहीं है, और फिर विश्वविद्यालय की अनुमति लेने के लिए, मान्यता लेने के लिए राजस्थान की विधानसभा में देखिए। शुक्रिया बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और